हमें मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर साहब ने ज्वाइन किया है और राना साहब एक मरतबा फिर हम इनको कौमी असम्बली में देख रहे हैं। राना साहब, जीत की मुबारकबाद भी कबूल कीजिए। आप जो ख़ुद जीते हैं नेशनल असम्बली की सीट, लेकिन दूसरी तरफ ये जो इलेक्शन हुए और उसके नताइज जो आ रहे हैं, अब बहुत सी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं। पीर साहब पगारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने तो पूरा जो इलेक्शन का अमल है इस पर ही सवाल उठा दिया है और फिर ये भी कहा है कि धांधली के ज़रिए हमें भी हरवा दिया गया है। इन लार्ज ज़्यादातर जमातें जो हैं वो धांधली की बात कर रही हैं। आप समझते हैं कि ये क्रेडिबिलिटी इलेक्शनों की बरकरार है और ये रहेगी? हेलो जी राना साहब, आपको आवाज़ आ रही है? आ रही है। मुझसे आपने बात कर रहे हैं? जी जी राना साहब, आपसे बात कर रहे हैं। आपको मुबारकबाद भी पेश की है और सवाल भी ये पूछा है कि पीर साहब पगारा ने तो कह दिया है कि हम सीटें छोड़ रहे हैं अपनी और ये इलेक्शन जो हैं वो मुतनाज़ा हैं, तो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी आप समझते हैं कि है? देखिए, मैं आपको बताऊं जी कि मैं पहले बात करता रहा हूं कि पहले कहते थे कि जी ये इलेक्शन कैसा है और लोग इसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी, वैलिडिटी क्या होगी। तो मैंने कहा जब कि एक जमात को जब वो पीटीआई की बात करते थे कि जी उनका लीडर जेल में, तो मैंने कहा अगर टर्न आउट लोग आके वोट डालते हैं तो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी तो इससे है ना कोई एक्सेप्टेबिलिटी तो एक्सेप्टेबिलिटी तो होगी जब इतना इस दफ़ा जितना वोटर निकला है, जितने जोशो खरोश से निकला है, वो आपको पता है इतना इन्वॉल्व थी पूरी नेशन कि आपने शायद हिस्ट्री में इतने जोशो खरोश और रश नहीं देखा जो पोलिंग स्टेशन। तो अभी बात जो रह गया पोस्ट पोलिंग जो बात हो रही है, पोलिंग डे की जो अभी हालात गुजर रहे हैं, वो पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ जिसमें क्वेश्चन ना खड़े हों। मैं बिल्कुल आपको यकीन से 70 में था एक इलेक्शन जिसमें शायद वो भी दूसरे क्वेश्चन पे नज़र हो गया कि जी वो ईस्ट पाकिस्तान में मेजॉरिटी थी मुजीबुर रहमान की और उसको गवर्नमेंट नहीं दी गई। एनी अभी जो ये बात करते हैं, जिस तरह के भी इलेक्शन आप कराएं वो यही बात होगी। मैं आपको बताऊं कि पोलिंग डे पे जो भी हुआ मेरे साथ जो हुआ है वो मैं अब क्या कह सकता हूँ। जिस तरह के पोलिंग स्टेशन थे, जिस तरह का स्टाफ था, वो 80% टोटली प्रो पीटीआई था और वहाँ पे गड़बड़ कर रहा था। मेरे पास वीडियो है जो पोलिंग एजेंट मेरे पास भेज दिए। जो वहाँ पे ड्यूटी पे लोग थे, चाहे पुलिस वाले थे कोई थे, वो भी थोड़े से कॉम्प्रोमाइज थे। पता नहीं क्या मसला क्या था, क्योंकि मेरा तो बिल्कुल फेयर, मेरा तो इलेक्शन हर वक्त अभी भी इलेक्शन देख लें जिस तरह का मेरे इलेक्शन हुए हैं, मेरा हाल शायद इतना ट्रांसपेरेंट नहीं था या जो भी हुआ, लेकिन मुझे कुछ गिले हैं। लेकिन मैं बताऊं ये होना है जी बिल्कुल। अभी जो एक बात पहले से ज्यादा लोगों में है, जमातों में है, इंडिविजुअल में है कि एक्सेप्ट ही ना करना कि हम नहीं मानते। 18 का इलेक्शन हुआ, 18 में जो हुआ आपके सामने है, लेकिन हम असम्बली में गए, हमने ओथ लिया, वहाँ पे हमने कहा कि इमरान खान हम तुम्हारे साथ तावन करेंगे, तुम्हें सपोर्ट देंगे जी। गो ये इलेक्शन धांधली वाला है, आप सिलेक्टेड है, आपको पता ही है। तो मतलब अगर राना साहब ओवरऑल जो बात रही उसको हमने ये देखा, जो रिजल्ट्स भी आए, जो हम गए 8 फरवरी को मुस्लिम लीग नून अपना वोटर उस तरह निकालने में कामयाब रही क्या जिसकी आप तवक्को कर रहे थे? और अगर आप वोटर नहीं निकाल सके तो उसमें कोताही कमी क्या रहेगी? ये आपकी बात की दुरुस्त है। मेरे अपने साथ मैं समझता हूँ कि काफ़ी जो एनालाइज हम कर रहे थे या असेसमेंट या एनालिसिस थे आप जैसे लोगों के और बड़े तजियाकार वी लॉगर, मैं सुनता भी रहा हूँ। मेरा मिनिमम 70-80 या 1 लाख का वन साइडेड इलेक्शन था मेरा, लेकिन रिजल्ट आया तो उसमें बिल्कुल थोड़ा सा मेरा 20,000 की मेरी है लीड है। तो कहने का मकसद है कि ये आपकी बात दुरुस्त है कि जिस तरह 18 के हमारे लोगों ने, मेरे कम से कम मैं क्या बता रहा हूँ कि जिस तरह इलेक्शन लड़ा मेरे साथियों ने, उस तरह का इस वक्त नहीं था। और उस तरह वो
उतने जिस तरह आप कहते हैं वो निकला नहीं है, निकालते तो साथी हैं ना जी, वो मोबिलाइजेशन नहीं थी, वो उधर आए नहीं, जैसे ये फर्क भी पड़ा। और थोड़ा सा मुझे गिला भी है अपने साथियों पे कि यार आपने उस तरह जान नहीं मारी जिस तरह इलेक्शनों में। मैंने, ये मेरा 10वां इलेक्शन था फैसल साहब, और नेशनल राना साहब कता कलाम माफ, इसकी वजह ये तो नहीं थी कि ख़ुद आपकी लीडरशिप ने जो माहौल बनाया कि जी बस हम तो आ गए हैं, मियाँ साहब तो वज़ीर आज़म हैं, एक दिन इश्तिहार भी छपवा लिया सारे अखबारात में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का, तो आपके वोटर ने और आपके वोटर ने समझा कि जी साड़ी ते गल हो गई है और मुकाबले में कोई है नहीं, उनके वोटर निकल आए और आपके वोटर घर में बैठे रहे। मियाँ साहब की जो बात है ना जी, मैं समझता हूँ मियाँ साहब ने वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स जो थी वो देनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ का कोई कुछ परसेंटेज है ऐसी है, मैं उसको वेरी हो सकती है 5 to 10%। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करता हूँ। वो देखते हैं कि ख़ास ताकतें उनका थोड़ा सा सॉफ्ट है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन आपको जो माहौल था तो वो होते हैं, तो वो करने की। आपको याद है कि बहुत सारी पार्टियां कहती थी, नहीं बिलावल साहब कहते थे कि मैं तो प्राइम मिनिस्टर बनूंगा हर सूरत, मैं नहीं बनना है, तो वो वोटर को मैसेज दे रहे थे। ये तो नहीं था कि उनको पता था कि बाद में जो सिचुएशन आएगी उसके मुताबिक हम देखेंगे, लेकिन ये था कि नहीं मैंने बनना है। अगर उनको कोई कहता था कि जी आपके तो इतने नहीं नंबर हो सकते सिंध में, तो है तो आगे क्या, वो कहते नहीं मैं आज़ाद बना लूंगा। सिर्फ अपने वोटर को थोड़ा सा वो करते थे। ये मियाँ साहब ने ठीक किया, स्ट्रेटेजी उनकी ठीक थी अट्रैक्ट करने के लिए आम वोटर को कि इनकी गवर्नमेंट बनेगी, लेकिन हमारे लोगों ने उसको गलत ले लिया। उन्होंने उसको थोड़े रिलैक्स हो गए कि हम तो ठीक है, बड़े कंफर्टेबल है। तो मैं समझता हूँ कि मे बी कि हमारे लोगों पे ये भी असरात हुए हों, क्योंकि 2018 का जो इलेक्शन था उसमें बड़ी मेहनत की थी और हम बड़ी मुश्किल से, वो भी इसी तरह का बल्कि इससे बस था। मैं आपको बताऊं, कैंडिडेट लाए गए, इलेक्टेबल लाए गए, बहुत कुछ हुआ। बहुत सारे लोग मौके पे फिजिकली पोलिंग वाले दिन भी लाइनों के पास जाके वो लोग जो अहम लोग हैं, जो खास लोग होते हैं, उन्होंने वहाँ पे जा कर कहा लाइनों में कि वोट इधर दें, ये इसको इस जमात मत वोट दें। तो कहने का मकसद हुआ उसमें बहुत बुरा। राना साहब लेकिन हम इलेक्शन जीत गए। राना साहब जो सहूलत, लेकिन फरमाएं कि अगर आप देखिए वोट वो हमें ज्यादा पड़ा है 2018 से। हमारी जो नंबर है, फिगर है, वो बड़ा है। जो पीटीआई का है वो 18 से उधर ही है, खड़ा है, उसमें इंक्रीज नहीं आई। नहीं सर, जो फिगर्स आए हैं वो उनके वोट ज़्यादा बढ़े हैं, उनके आपके कम बढ़े हैं, उनके ज़्यादा बढ़े हैं। जो फिगर इस वक्त आए हैं वो इलेक्शन कमीशन भी देगा, लेकिन जो इस वक्त फिगर सामने आ रहे हैं उनके ज़्यादा बढ़े हैं। लेकिन मैं एक सवाल करने लगा था कि जब हम आपसे या आपके दोस्तों से, साथियों से सवाल करते थे ना, कि आप लोग कहते हैं कि ये सोशल मीडिया पे कुछ और नज़र आ रहा है, पब्लिक में कुछ और है। मियाँ साहब तशरीफ़ लाए, ज़ाहिर है कि इतनी बड़ी पर्सनैलिटी, 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म, इतना अरसा उनको बाहर रखा गया, वो भी एक अट्रैक्शन थी। जो सहूलतें 18 में इमरान ख़ान या उसकी पार्टी को मिली थी उससे ज़्यादा सहूलतें आपको दी गई थी। सज़ाएँ वगैरह ये वो अगर उनको बराबर भी कर लिया जाए तो, लेकिन नाम लेने पर पाबंदी, निशान लेने पर पाबंदी, सारा कुछ। उसके बावजूद आपकी सीटें कम हैं, यानी जो उन्होंने ले ली थी और जो आपको मिली हैं। तो इसकी क्या वजह आप समझते हैं? कोई पार्टी की सतह पर या अपनी सतह पर आपने एनालाइज किया है? मैं बिल्कुल एनालाइज तो हम अभी उस तरह नहीं कर पाए, लेकिन जनरल सी बातें हुई हैं कि हमारी अपनी कुछ उसमें कमज़ोरियाँ या खामियाँ थी पॉलिटिकल साइड पे। जो टिकट तकसीम किए वो शायद उस तरह सही नहीं थे, उसमें ये बात दुरुस्त है। फिर आपस में हमारे झगड़े बड़े थे, एक एमपी दूसरे के साथ नहीं चल रहा, दूसरा तीसरे के साथ नहीं चल रहा। हमारे वोटर्स जो थे, क्योंकि ज्यादा हो गया ना, एक हजूम था हमारे सपोर्टरों का, तो वो भी आपस में जेलसी और ये करेगा। अगर एक जगह पे, एक पुलिस स्टेशन पे 2-3 अहम लोग हैं तो वो कहते हैं कि जी ये कर लेगा, मैं क्यों करूं, ये नीचा दिखाते रहे। ये बात दुरुस्त है, एनालाइज हम इसको बहुत डीपली करेंगे, लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि हमारी पॉलिटिकल प्रोसेस में डिसीजन मेकिंग में इन दिनों में जो किए वो शायद उससे बेहतर हो सकते थे। सही है, अगर हम थोड़ा सा उसको मजीद देखते।